हाँ जी भाई, वो प्रो कबड्डी खेलते हो और प्रो कबड्डी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट बनाना चाहते हो, मेगा ग्रैंड लीग के अंदर अच्छा रैंक लाना चाहते हो, तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। जिसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे ट्रम्प प्लेयर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आज के मेगा ग्रैंड लीग के अंदर हमें बढ़िया अच्छा खासा प्रदर्शन करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे डीप पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि आज के मैच में तो हमें हेल्प करने ही वाले हैं, लेकिन इन फ्यूचर भी हमें काफ़ी ज़्यादा उस पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखो, हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस तमिल थलाइवास के बीच में आपको ये वाला मैच खेलते हुए देखने को मिलेगा। पहला मैच है दोस्तों डे का, तो कहीं ना कहीं आपको किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना सब कुछ ये इस वीडियो के अंदर रहने वाला है। इसके अलावा कौन से ऐसे डिफरेंशियल प्लेयर हैं जिन्हें मेगा ग्रैंड लीग में मस्ट ही आपको रोटेट करना चाहिए और क्यों रोटेट करना चाहिए उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा, प्लस मैट की पोजीशन क्या रहेगी उन प्लेयर्स की वो भी समझाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है भाई। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके वीडियो की शुरुआत करना। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। देखो दोस्तों, आज के मैच में जो ट्रम्प प्लेयर रहने वाले उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, उसके अंदर दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि हाईली सिलेक्शन बेस्ड प्लेयर देखने को मिलेंगे, लेकिन उन प्लेयर को एज ए सिलेक्शन बेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी लोग रखने वाले हैं, लेकिन सीवीसी के नज़रिए से काफ़ी लोग उनको ट्राई करने वाले हैं। इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा। देखो, सागर राठी आपको वन ऑफ द बेस्ट कॉर्नर के ऊपर देखने को मिलेगा जो कि आपको बेहतरीन तरीके से खेलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि राइट कॉर्नर की पोजीशन को बहुत ही बेहतर तरीके से हैंडल करता है, बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। इसके अलावा जयदीप दहिया लेफ्ट कवर की पोजीशन को हैंडल करता है और इस सीज़न स्टार्टिंग के मैचेस में ज़रूर फ्लॉप हुआ था, लेकिन जैसे जैसे भाई का फ्लो सेट हुआ है अच्छा प्रदर्शन कंटिन्यू करके दे रहा है। लेकिन रीज़न को आपको समझना पड़ेगा, ये दोनों ही प्लेयर को मैंने क्यों मार्क किया है आज के मैच में फिर से, क्या ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, उसके पीछे का आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए। प्लस आपको सीवीसी किस प्रकार से इनको रोटेट करना है वो भी डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो पे फोकस बनाए रखिए। देखो, ये दो प्लेयर तो थे कौन से जो कि हाईली सिलेक्शन में है इनका, और हाईली सिलेक्शन के साथ में हर कोई तो लेके आ जाएगा, लेकिन इनको सीवीसी कोई नहीं बनाएगा। ज़्यादातर सीवीसी किसे बनाएंगे जो कि मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे, साहिल गुलिया देखने को मिल जाएगा, मोहित नांदल देखने को मिल जाएंगे, या फिर रेडर्स में नरेंद्र हो जाएगा जो कि एक अच्छी चॉइस बन रहा है सीवीसी के दावेदार में, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंशियल निकल के आते हैं, यूनिक निकल के आते हैं, वो सागर राठी, जयदीप दहिया आज कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि देखो, सागर को भी काफ़ी लोग कैप्टन जरूर बना देंगे क्योंकि लास्ट के मैचेस में परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन किस लॉजिक बेस पे खेलना है वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। उस पर फोकस करना मैट की पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अभी दो डिफरेंशियल प्लेयर की बात करूँ तो देखो, एक तो राहुल सेतपाल देखने को मिलेगा, ये भी कॉर्नर पे खेलेगा, राइट कॉर्नर की पोजीशन पे खेलेगा, और सामने देखो नरेंद्र रहेगा और अजिंक्य पवार रहेगा, यानी कि दो लेफ्ट रेडर कंटिन्यू रेडिंग करेंगे। तो देखो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा रहेंगी किसके सामने, राहुल सेतपाल के सामने। प्लस मोहित देखने को मिलेगा किसकी साइड से, आपको देखने को मिलेगा तमिल थलाइवास की साइड से लेफ्ट कवर की पोजीशन में खेलता हुआ। यानी कि देखो, मैंने दो लेफ्ट कवर बताए हैं, दो राइट कॉर्नर की पोजीशन बताए, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास में दो दो लेफ्ट रेडर कंटिन्यू रेडिंग करते हुए दिखाई देंगे। देखो, हरियाणा के पास में तो फिर भी एक राइट रेडर देखने को मिलेगा जो कि विनय है, लेकिन तमिल थलाइवास कंटिन्यू लेफ्ट रेडर के साथ में खेलेगी स्टार्टिंग 7 में। तो मैक्सिमम आप मान सकते हो जितनी भी रेडिंग होंगी लेफ्ट साइड से होने वाली है, तो दो प्लेयर का जिम्मा काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है मैट के ऊपर। जब तक ये मैट के ऊपर रहेंगे काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी इन दोनों के ऊपर रहेगी। फिर देखो, मोहित लास्ट मैच में भी अच्छा किया था अगेंस्ट लेफ्ट रेडर, तो आज के मैच में भी अपॉर्चुनिटीज फिर से ज़्यादा रहेगी। स्पेशली देखो, चंद्रन रंजीत आएंगे और एक साइड से आपको देखने को मिलेंगे सिद्धार्थ देसाई, बाहुबली के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो देखो, चंद्रन रंजीत तो फिर भी थोड़े से क्विक रहेंगे, लेकिन सिद्धार्थ देसाई अपने बॉडी फोर्स का यूज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतनी ज़्यादा फुट मूवमेंट उनके अंदर दिखाई नहीं देती। तो कहीं ना कहीं मोहित उनको अच्छा खासा ब्लॉक दे सकता है। प्लस सागर राठी भी काफ़ी अच्छा डबल थाई होल्ड के ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों को ही मैंने इसी वजह से आपके लिए इम्पैक्टफुल प्लेयर के तौर पर रखा है। तो ये तो बात हुई दोस्तों आज के मैच में कौन से ऐसे डिफेंडर हैं जो कि हमारे लिए गेम चेंजर बनेंगे, सीवीसी के नज़रिए से भी मैंने आपको बताया। प्लस में दो ऐसे प्लेयर बताए हैं जो कि डिफरेंशियल बनेंगे जिन्हें हम ग्रैंड लीग में मस्ट ही रोटेट करना है, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट एक बार मैट की पोजीशन समझ लेते हैं, उसके बारे में आपको ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन भी बना के दिखाऊंगा किस तरह से आपको कॉम्बिनेशन सेट करने, प्लस किस प्रकार से कॉम्बिनेशन के साथ में प्लेयर का रोटेशन करना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी देखो, सबसे पहले समझें तो यहाँ पर देखो, हरियाणा स्टीलर्स की साइड से देखो
चंद्रन रंजीत और सिद्धार्थ देसाई, दो आपको लेफ्ट रेडर कंटिन्यू खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा विनय राइट रेडर है, स्पीडी रेडर आपको देखने को मिलेंगे विनय, क्योंकि काफ़ी अच्छा फुट मूवमेंट दिख रहा है, साथ ही फिटनेस लेवल काफ़ी बढ़िया दिख रहा है भाई का। तो कहीं ना कहीं देखो अच्छे खासे पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो बिग चैलेंज रहेगा साहिल गुलिया करेगा, स्पेशली अगर डीप जाते हैं, बोनस की ट्राई करते हैं, तो कहीं ना कहीं साहिल गुलिया अपना शिकार बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्विक मूवमेंट रखेंगे फुट मूवमेंट का, और ज़्यादा से ज़्यादा कवर के ऊपर टारगेट करेंगे, स्पेशली अभिषेक के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अभिषेक को शिकार बना सकते हैं, क्योंकि अभिषेक काफ़ी ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, ये आपको नोट करना पड़ेगा। अभिषेक काफ़ी ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइन के पास में एडवांस मारने की ट्राई कर रहे हैं, यानी कि ब्लॉक के या फिर डैश लगाने की ट्राई कर रहे हैं राइट रेडर्स के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, स्पेशली अभिषेक के ऊपर। इसी वजह से इनका परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे ना, तो अप डाउन परफॉर्मेंस चल रहा है। अप डाउन परफॉर्मेंस से मतलब ये है कि दोस्तों कभी तो ये आपको 2-3 टैकल मार देते हैं, कभी ये एक भी टैकल नहीं लगा पा रहे। मेनली रीज़न ये है जब जब इनके सामने अनएक्सपीरियंस प्लेयर आते हैं, स्पेशली राइट रेडर, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये अच्छा कर देते हैं। लेकिन जैसे ही एक्सपीरियंस रेडर आते हैं, थोड़ा सा अनुभवी रेडर आते हैं, तो वो क्या ट्राई कर रहे हैं, अभिषेक को गलतियां करवा रहे हैं, तो उसी वजह से उन गलतियों में ये फंस रहे हैं। तो इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं विनय आज के मैच में कुछ ना कुछ पॉइंट यहाँ से कवर से जरूर निकालने वाले, प्लस साहिल गुलिया के पास में अपॉर्चुनिटीज जरूर रहेंगी, क्योंकि विनय को भी काफ़ी अच्छा यूज किया जा रहा है राइट साइड से। तो साहिल गुलिया भी हमारे लिए एक अच्छी चॉइस रहेंगे, क्योंकि साहिल अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं, प्लस में अगर जो भी डीप आता है रेडर, तो वहाँ पर अच्छा खासा एंकल भी निकाल रहे हैं। तो साहिल को आपको अपनी टीम में जरूर लेके चलना है। इसके अलावा सागर राठी, लास्ट मैच में भी जब सागर का मैच हुआ, मैंने कहा था, ओपनली बोला था, देखो सागर राठी गेम चेंजर बनेगा। सेम ही बात आज मैं फिर से बोल रहा हूँ, सागर राठी इंपॉर्टेंट रहेगा। और मेरा तो भाई मैं कह रहा हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बनाऊंगा, स्मॉल लीग में भी और ग्रैंड लीग के अंदर भी, ठीक है। मेनली रीजन है देखो चंद्रन रंजीत, एक तो वो भी डीप जाता है। चंद्रन रंजीत का स्किल है देखो बोनस ट्राई करना, यानी कि बोनस काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, साथ ही टो टच के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रन रंजीत की ये स्किल इनको थोड़ा सा आज फंसा भी सकते हैं, स्पेशली क्यों, क्योंकि देखो सागर राठी का मेनली स्किल अगर देखोगे तो एंकल काफ़ी बढ़िया निकालते हैं। पहला पॉइंट तो ये देखो, ठीक है। सेकंड, सागर राठी क्या करते हैं, डबल थाई होल्ड काफ़ी अच्छा करते हैं, स्पेशली जब भी आप नोट करोगे सागर राठी जो डबल थाई होल्ड करने जाते हैं, तो अच्छा खासा डाइव लगाते हैं डबल थाई के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो शिकार बना सकती है किसके अगेंस्ट, सिद्धार्थ देसाई। रीजन क्या, देखो सिद्धार्थ देसाई को अगर आप नोट कर रहे हो, तो आपको काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलेगा, सिद्धार्थ देसाई जैसे यहाँ पर जाते हैं, तो देखो बोनस की ट्राई नहीं करते, देखो बोनस की कम ट्राई करते हैं, लेकिन जो कवर वाला प्लेयर होते हैं ना, वो चाहते हैं कि उसकी तरफ आए, अटैक करने आए। पहला तो ये ध्यान, वो ट्राई करते हैं कि उसकी तरफ अटैक करे। और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हल्का सा पोज लेते हैं, यानी कि पोज उनका थोड़ा सा फुट मूवमेंट वो थोड़ा स्लो होता है, वो जानबूझ के पोज लेते हैं, या फिर उनका फुट मूवमेंट यहाँ पर स्लो होता है, ठीक है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। उस सिचुएशन पे सागर राठी यहाँ पर उनके ऊपर डबल थाई अटैक कर सकते हैं, यानी कि उनके दोनों थाई के ऊपर डाइव लगा के डबल थाई को होल्ड कर सकते हैं। तो वो चीज़, तो उस सिचुएशन में मोहित का भी सपोर्ट आएगा, तो उस सिचुएशन में सिद्धार्थ देसाई को रोका जा सकता है। और जब जब इनका थाई को होल्ड किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इनका जो कंट्रोल रहता है वो मिस हो जाता है, और ज़्यादातर ये सक्सेसफुली टैकल हो जाते हैं। सिद्धार्थ देसाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सागर राठी का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा, और कैप्टन वाइस कैप्टन इंपॉर्टेंट बनने वाले मेरे लिए तो। और अगर तमिल थलाइवास विन करेगी, तो देखो ड्रीम टीम में सीवीसी की चॉइस में सागर राठी का नाम इंपॉर्टेंट में रहने वाला है, यानी कि सीवीसी बनने वाले हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बनेंगे अगर तमिल थलाइवास विन करती है, तो क्योंकि सागर के पास में अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। या फिर इनके रेडिंग में अगर नरेंद्र या फिर अजिंक्य पंवार, तो इन तीन प्लेयर के ऊपर फोकस करना जब भी आप तमिल थलाइवास के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। देखो सागर, यहाँ पर नरेंद्र रहेंगे, अजिंक्य पंवार रहेंगे, इनके अंदर से ही ड्रीम टीम का सीवीसी हाईली चांसेस बनेगा, जब अगर तमिल अच्छा विन करेगी उस सिचुएशन में। अगर प्लस पॉइंट एक और नोट कर लेना भाइयों, अगर सब्स्टिट्यूट्स के अंदर आशीष को रखते हैं या फिर अदर किसी राइट रेडर को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर विनय के साथ में वो राइट रेडर कंटिन्यू रेडिंग करेगा, तो देखो डिफेंस में फिर साहिल गुलिया का रोल बढ़ जाएगा। इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं साहिल गुलिया को भी हमें ग्रैंड लीग के अंदर सीवीसी जरूर बनाना है। तो तमिल की तरफ से 4 ही टॉप नाम कहूँगा। देखो सागर राठी वन ऑफ द बेस्ट नेम मेरे लिए रहने वाला कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। साहिल गुलिया सेकंड मैं कह दूंगा। डिफेंस के अंदर अगर आप खेल रहे हो तो 2 के ऊपर फोकस रखना। फिर नरेंद्र और अजिंक्य पंवार दोनों ही अच्छे रेडर हैं, और हालांकि दोनों ही लेफ्ट साइड से रेडिंग करेंगे, तो इन दोनों को भी आप आपस में बारी बारी से रोटेट कर सकते हो, इस बात का नोट करना। लेकिन नरेंद्र के लिए और क्या अजिंक्य पंवार के लिए आज के मैच में पॉइंट स्कोर करना ईजी रहने वाला है, वो जानते हैं हमें मैट की पोजिशन समझेंगे। देखो सबसे पहले पॉइंट को आप समझने की ट्राई करना,
तमिल की टीम क्या ट्राई कर रही है, 2 लेफ्ट रेडर के साथ में खेल रही है और थर्ड रेडर के साथ में नहीं खेल रही। हालांकि उनके पास में हिमांशु को खिला रहे हैं ऑलराउंडर के तौर पे, वो खेल रहे हैं इनकी पोजीशन में, यानी कि इनकी पोजीशन पे अच्छे खासे एंकल वगैरह लेते हैं और वहीं पे खेलते हैं। और जब टीम को ज़रूरत होती है तो उस सिचुएशन में क्विक बोनस लगा देते हैं, या फिर अगर रेडर उपलब्ध नहीं होता मैट के ऊपर उस सिचुएशन में रेड भी कर देते हैं। अदरवाइज वो एक आप डिफेंडर के तौर पे ही समझ सकते हो। तो 2 लेफ्ट रेडर कंटिन्यू खेल रहे हैं, आप ये मान के चलिए। सब्स्टिट्यूट के अंदर आपको नितिन सिंह देखने को मिल जाते हैं, या फिर एक हिमांशु करके और प्लेयर वो भी देखने को मिल जाते हैं। अगर उनको मौका मिलता है तो फिर उसकी बारे में बात हम कर लेंगे किस तरह से यूज करना है। लेकिन देखो आज के मैच के अंदर स्पेशली जो नरेंद्र रहेंगे और अजिंक्य पंवार रहेंगे, इनके सामने देखो कॉर्नर के ऊपर राहुल सेठपाल रहेंगे, जो कि एंकल काफ़ी अच्छा लेते हैं लेकिन गलतियां भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। यानी काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जब जब थोड़ा सा स्पीडी रेडर आता है, स्पेशली थोड़ा सा क्विक रहता है, फुट मूवमेंट वाला रेडर रहता है, तो वहाँ पर क्या है, राहुल सेठपाल गलतियाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि जल्दी जा रहे हैं एंकल लेने की ट्राई में, या फिर जल्दी से उसे बोनस लेने से रोकने की ट्राई में अपना पॉइंट लूज कर रहे हैं, यानी कि अनसक्सेसफुल टैकल कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा नरेंद्र और अजिंक्य दोनों ही उठा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्विक हैं। तो उस सिचुएशन में देखो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का जो काम रहने वाला है वो देखो जयदीप दहिया का रहेगा। देखो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और कवर काफ़ी अच्छा ब्लॉक मारते हैं, तो कहीं ना कहीं कवर पे बेहतरीन खेलते हैं। तो जयदीप दहिया कहीं ना कहीं आज के मैच में हरियाणा अगर अच्छा करेगा, अगर हरियाणा को अगर अच्छा करना है, ये मान के चलिए अगर हरियाणा को अगर आज अच्छा करना है तो देखो जयदीप दहिया आज के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। प्लस पॉइंट ये रहने वाला है, हरियाणा को अगर अच्छा करना है तो जयदीप दहिया को इसीलिए मैंने रिकमेंड किया था। एक्सपीरियंस प्लेयर है, प्लस अपॉर्चुनिटीज़ की आज कोई कमी नहीं रहने वाली। साथ ही मल्टीपल पोजीशन पे ये बंदा खेल लेता है, तो उस सिचुएशन में भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये बनने वाला है। ठीक है, तो जयदीप दहिया इंपॉर्टेंट रहेगा, अलग अलग एंगल से ट्रेडर्स के अगेंस्ट अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, तो उस सिचुएशन में भी हमें हेल्पफुल करेगा। स्पेशली आज तो इनका स्ट्रॉन्ग पोजीशन ही रहेगा, यानी कि लेफ्ट कवर की पोजीशन पे ही रेडिंग का ज़्यादा अटैक देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा ब्लॉक यहाँ से ले सकता है, स्पेशली नरेंद्र के अगेंस्ट और अजिंक्य पंवार के अगेंस्ट। दोनों ही क्विक हैं, तो जयदीप दहिया जो कि डबल थाई होल्ड पे जाते हैं, नीचे से ब्लॉक करने जाते हैं और अच्छा डैश भी लगाते हैं जब रेडर डीप जाता है उस सिचुएशन में। तो जयदीप प्रॉपर स्किल सेट के साथ में आते हैं मैट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाले। एक प्लस पॉइंट और बताता हूं दोस्तों, ध्यान से समझने की ट्राई करना, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये पॉइंट अगर आप समझ लोगे तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आज के मैच में तो रहेगा ही, साथ ही इन फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला। देखो आज के मैच में हाईली चांसेस है, देखो मोहित नांदल फ्लॉप हो सकता है। कौन सी कंडीशन में होगा वो भी समझने की ट्राई करें। देखो पहला पॉइंट, कौन सी कंडीशन में होगा मोहित नांदल फ्लॉप, देखो उस कंडीशन में होगा जब हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस अच्छा करेगा। देखो आप हरियाणा के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो स्पेशली, तो कुछ टीमों में मोहित नांदल को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अगर अब आपके मन में यह आएगा कि हरियाणा अगर फेवर कर रहे हैं, हरियाणा को हम विन करा रहे हैं, तो मोहित नांदल फ्लॉप कैसे होगा। देखो थोड़ा सा समझने की ट्राई करें। देखो अगर लेफ्ट साइड से रेडिंग कंटिन्यू यूज करती है किसकी टीम, तमिल की टीम, और उस सिचुएशन में देखो मोहित नांदल के पास में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनेगा, यानी कि नरेंद्र अगर अच्छा करेगा, ध्यान से समझने की ट्राई करना, नरेंद्र अगर अच्छा नहीं करेगा, पहले मैं बताता हूँ हरियाणा का डिफेंस के बारे में। देखो यहाँ से राहुल सेठपाल है, देखो नरेंद्र आएगा यहाँ पर, अगर राहुल सेठपाल के पास में अटैक करेगा, या फिर अजिंक्य पंवार जाएगा राहुल सेठपाल की तरफ ही अटैक करने वाला। जयदीप दहिया यहाँ से अगर अच्छा करेगा और राहुल सेठपाल अगर अच्छा करेगा, तो दोनों ही अच्छा करेंगे, तो मैक्सिमम रोल इन दोनों प्लेयर का ही रहेगा। मोहित नांदल का रोल यहाँ से खत्म हो जाता है, क्योंकि मोहित नांदल फिर क्या करेगा, थोड़ा सा संभल के रहेगा कि पॉइंट लूज नहीं करना है, उस माइंडसेट से फिर खेलेगा। यानी कि दोनों प्लेयर ये अच्छा कर रहे हैं, तो फिर ये बिना बात का रिस्क नहीं लेगा, यानी कि अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा डिफेंस में, कि ताकि उनका जो डिफेंस अच्छा कर रहा है वो कंटिन्यू अच्छा करता रहे, बिना बात के यहाँ पर पॉइंट लीक करने नहीं आएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा सपोर्ट में देखो तीसरा डिफेंस के तौर पे आपको मोहित खालर देखने को मिलेगा, जो कि जयदीप दहिया के साथ में यहाँ पर ब्लॉक चैन के साथ में आएगा, यानी कि चैन के साथ में इनकी पोजीशन के साथ में देखने को मिलेगा, और यहाँ से एडवांस टैकल के लिए खेल सकता है। तो सीधे सीधी बात करूँ तो देखो आज के मैच में राहुल सेठपाल और जयदीप दहिया और मोहित खालर, ये तीनों अगर अच्छा करते हैं तो हाईली चांसेस है मोहित नांदल आज के मैच में फ्लॉप होगा। स्पेशली देखो
अगर यहाँ का पोजीशन किसका, राहुल सेठपाल, अगर अच्छा खेलता है, कॉर्नर के ऊपर पॉइंट लीक नहीं करता, कंटिन्यू मैट के ऊपर बना रहता है, तो यहाँ से राहुल सेठपाल का पोजीशन पे जितने भी रेडर आएंगे लेफ्ट रेडर, कंटिन्यू उसका ही हैंड टच पहला लगने के चांसेस रहेंगे। सेकंड, जयदीप दहिया यहाँ पर अगर अच्छा करेगा तो सिचुएशन में देखो पहला हैंड टच जयदीप दहिया का ही लगेगा। डिफेंस अगर प्रॉपर खेलेगा 5 का 6 का 7 का, तो सिचुएशन में देखो जयदीप दहिया के ही चांसेस बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टैकल पॉइंट कमाने की। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर अभी देखो, अब समझने की ट्राई करना, अगर तमिल का टीम अगर अच्छा खेलता है, स्पेशली देखो नरेंद्र और अजिंक्य पंवार, ये दोनों अच्छा खेलते हैं, उस सिचुएशन में देखो ये अच्छा खेलेंगे तो देखो कॉर्नर पे राहुल सेठपाल को एंकल लेने जाएगा, जैसे ही वहाँ पर आउट करके आएंगे तो देखो एक यहाँ से डिफेंडर कम हो जाता है। फिर देखो एडवांस में किसके अगेंस्ट, स्पेशली देखो अजिंक्य और नरेंद्र दोनों ही क्विक हैं, इनके एडवांस अगर जयदीप दहिया ब्लॉक करने आते हैं तो कहीं ना कहीं देखो ये शिकार बना सकते हैं नरेंद्र और अजिंक्य पंवार, किसका, जयदीप दहिया का। तो देखो दो डिफेंडर मैच से बाहर हो जाते हैं, यानी कि दो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है कॉर्नर की और ये कवर की, दोनों ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है, स्पेशली देखो लेफ्ट रेडर के अगेंस्ट है। तो फिर डिफेंस देखो आपको कितने का देखने को मिलेगा, 5 का डिफेंस देखने को मिल जाएगा, फिर 4 का डिफेंस देखने को मिल जाएगा। फिर उस सिचुएशन में देखो क्या जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मोहित नांदल का, फिर ये पूरा एरिया है मोहित नांदल के जिम्मेदारी बढ़ जाती है, यानी कि मोहित नांदल को फिर ये एरिया पूरा है प्रॉपर, ये मोहित नांदल को संभालना पड़ेगा। फिर इस साइड का एरिया है जो मोहित खालर को संभालना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं डिफेंस में जो रोल है वो फिर मोहित नांदल का उस सिचुएशन में बढ़ेगा। समझ रहे हैं, इस सिचुएशन में फिर मोहित नांदल का डिफेंस में रोल थोड़ा सा बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र जब आएंगे या फिर अजिंक्य पंवार आएंगे तो सुपर टैकल में योगदान दे सकते हैं, या फिर उस सिचुएशन में मोहित नांदल इनको डिफेंस में रोक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में मोहित नांदल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जब यहाँ से राहुल सेठपाल और जयदीप दहिया इन दोनों में से फ्लॉप होंगे ये दोनों प्लेयर, या फिर इनमें से कोई एक प्लेयर फ्लॉप होगा बुरी तरीके से, तो उस सिचुएशन में मोहित नांदल की थोड़ी सी जिम्मेदारी मैट के ऊपर फिर बढ़ेगी अगेंस्ट लेफ्ट रेडर। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में फिर मोहित नांदल अच्छे खासे टैकल पॉइंट निकाल के दे सकता है, क्योंकि फॉर्म भी अच्छा है, प्लस में इसे मैट के ऊपर इनका रोल फिर उस सिचुएशन में बढ़ जाएगा। देखो प्लेयर का रोल सभी का जो डिसाइड रहता है उसके अकॉर्डिंग हर प्लेयर अपना गेम खेलता है, लेकिन जब जब उस प्लेयर का रोल बढ़ता है उस सिचुएशन में फिर अब उसको थोड़ा सा एडवांस गेम खेलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में वो एक्स्ट्रा आपको करके देता है। तो मोहित नांदल उस सिचुएशन में हमें एक्स्ट्रा करते हुए दिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट, मोहित नांदल कौन सी सिचुएशन में आपको अच्छा करता हुआ दिखाई देगा, जब तमिल के दोनों लेफ्ट रेडर अच्छा करेंगे उस सिचुएशन में मोहित नांदल का रोल बढ़ेगा, या फिर तमिल का टीम अगर राइट रेडर को इंक्लूड करती है अपनी स्टार्टिंग 7 में, तब यहाँ से मोहित नांदल का रोल बढ़ेगा। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो भाई लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वाला पॉइंट कैसा लगा, ग्रैंड लीग में आप इसे यूज़ करोगे या नहीं करोगे, ये चीज़ भी आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे अगर आप यूज़ करोगे बहुत ही क्लियर से और बहुत ही ध्यानपूर्वक यूज करोगे तो कहीं ना कहीं मैं गारंटेड से कह सकता हूं दोस्तों, आपको ये वाला पॉइंट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा मेगा ग्रैंड लीग में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को यूनिक बनाने में, क्योंकि आप पे एक बड़े सिलेक्शन वाले प्लेयर को यहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मोहित नांदल को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, कौन सी कंडीशन में, राहुल सेठपाल और जयदीप दहिया का कॉम्बो लेके, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ से होगा। दूसरा, यहाँ से जयदीप दहिया को आप ड्रॉप कर सकते हो, हाईली सिलेक्शन है, 90 के आसपास का सिलेक्शन है, यहाँ से ड्रॉप कर सकते हो, राहुल सेठपाल को ड्रॉप कर सकते हो और मोहित नांदल को ले सकते हो। तो इस तरह से आपका एक बड़ा प्लेयर यहाँ से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, दोनों ही कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिल सकती है। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई है तो भाई आपसे उम्मीद करूँगा एक लाइक आप ज़रूर करेंगे। अभी हम डायरेक्ट बात करेंगे दोस्तों ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन के बारे में, किस तरह से मैंने कॉम्बिनेशन आपके लिए सेट किए हैं और किस तरह से आपको कॉम्बिनेशन में प्लेयर का रोटेशन करना है। तो दोस्तों ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन की बात करें तो पहले कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, जो कि मैंने तमिल के फेवर में रखा है, जहां पर मैंने सागर राठी को कैप्टन बनाया, वॉइस कैप्टन मैंने नरेंद्र को रखा है। यहाँ पर देखो मैंने राहुल सेठपाल के साथ में, देखो राहुल सेठपाल के साथ में, या फिर आप यहाँ पर किसे ट्राई कर सकते हो, या आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो जयदीप दहिया को, ठीक है। यहाँ पर जयदीप दहिया को ट्राई कर सकते हो। पहला पॉइंट ये हो जाता है। इसी कॉम्बिनेशन के अंदर आप एक बदलाव और कर सकते हो। क्या बदलाव कर सकते हो, सेम बदलाव कर सकते हो, यहाँ पर किसे लेके आ सकते हो, सीधा सीधा लेके आ सकते हो आप मोहित नांदल को,
ठीक है। इस तीन प्लेयर आपके रोटेट करने हैं। देखो मैंने सेम चीज़ आपको बताया है, प्लेयर रोटेशन आपको करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन में आपको बना के दिखा रहा हूँ, लॉजिक मैंने आपको मैट की पोजीशन पे भी समझाया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, यहाँ पर देखो राहुल सेतपाल को रख रहे हो आप, यहाँ से आप सीधा सीधा जयदीप दहिया को रोटेट कर सकते हो, सीधा सीधा यहाँ पर मोहित नांदल को रोटेट कर सकते हो। देखो दोनों ही प्लेयर को रोटेट करोगे तो आपका एक एक प्लेयर आपका अच्छा प्लेयर आ जाएगा, यानी कि हाईली सिलेक्शन वाला प्लेयर आ जाएगा, या फिर इन दोनों को ही आप ड्रॉप करते हो तो आपका एक लो सिलेक्शन वाले प्लेयर के साथ में खेल रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका कॉम्बिनेशन किस तरह से बन जाएगा, यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा। सीवीसी में देखो कैप्टन तो मैंने सागर को रखा है, वॉइस कैप्टन आप अजिंक्य को रख सकते हो, नरेंद्र को रख सकते हो, साहिल गुलिया को रख सकते हो, आपकी चॉइस रहने वाली। ठीक है, इसके अलावा जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया वो आप ट्राई कर लेना। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप राहुल सेतपाल के बदले आप यहाँ पर मोहित नांदल को इंक्लूड कर रहे हो तो सीधा सीधा कहूँगा एक चेंज और फिर आप और कर सकते हो। देखो एम अभिषेक के बदले आप यहाँ से मोहित को भी लेके आ सकते हो, या फिर एम अभिषेक को भी रख सकते हो। तो इस तरह से आपका प्लेयर रोटेशन भी हो जाएगा और आपका प्लेयर भी सारे रोटेट हो जाएंगे और इजीली आपका कॉम्बिनेशन भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करूं तो देखो यहाँ पर कौन देखने को मिलेंगे, सेम ही पॉइंट मैंने आपको बताया था, वही चीज़ यहाँ पर मैंने अप्लाई करके दिखाया है। मोहित नांदल को यहाँ पर इंक्लूड किया है, मोहित को यहाँ पर लेके आ गया हूँ। कौन से मोहित को, जो कि लेफ्ट कवर खेलता है तमिल की साइड से। कहीं ना कहीं दो लेफ्ट रेडर आएंगे तो अच्छा करके दे सकता है, इसी वजह से मैंने रखा है यहाँ पर। दोनों लेफ्ट रेडर को लेके चल रहा हूँ तमिल की साइड से, यानी कि तमिल के दोनों लेफ्ट रेडर अगर अच्छा करेंगे तो सिचुएशन में जयदीप और राहुल सेतपाल के हाईली चांसेस जब फ्लॉप हों, और उस सिचुएशन में जब डिफेंस 3 का बचता है, 4 का बचता है या फिर 5 का बचता है, तो मोहित नांदल एक गेम चेंजर का रोल प्ले करके दे सकते हैं। कहीं ना कहीं अच्छा खासा सोलो टैकल कर सकते हैं, अच्छा खासा आपको सुपर टैकल में योगदान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसी वजह से मोहित नांदल को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल बुरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, लास्ट वाला कॉम्बिनेशन बात करते हैं, जो कि है हरियाणा स्टीलर्स के फेवर में। देखो ये पूरा कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया हरियाणा स्टीलर्स के फेवर में। यहाँ पर 3 डिफेंडर लेके चला हूँ। देखो यहाँ पर राहुल सेतपाल को लेके चला हूँ, जयदीप दहिया को लेके चला हूँ, मोहित नांदल को लेके चला हूँ। ठीक है, एक प्लस पॉइंट यहाँ पर और बताऊंगा। देखो मोहित नांदल को लेके चला हूँ, इस वाले पॉइंट पे देखो पहला तो मैं हरियाणा के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहा था, और यहाँ पर हरियाणा के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहा था। मोहित नांदल ऑलराउंडर सेक्शन में थे, बाकी मेरे को ऑलराउंडर में कोई बढ़िया प्लेयर दिखाने, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर मोहित नांदल को रखा। प्लस पॉइंट एक और बताता हूँ, अगर नरेंद्र प्लस में यहाँ पर जो कि आपका एक प्लेयर और है अजिंक्य पंवार, ये दोनों फ्लॉप होते हैं तो उस सिचुएशन में हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट में जो कि तमिल के रेडर्स में आपको देखने को मिलेंगे, तो राइट रेडर भी इनके सामने हैं। तो कहीं ना कहीं अगर राइट रेडर को इस्तेमाल करते हैं या फिर हिमांशु को इस्तेमाल करते हैं तो मोहित नांदल यहाँ पर 2 से 3 टैकल पॉइंट निकाल के दे सकते हैं। तो सिचुएशन में कहीं ना कहीं ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि 40 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट दे दें तो ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसी वजह से मोहित नांदल को यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर देखो साहिल गुलिया और सागर राठी, इन दोनों को मैं ज़रूर रखना चाहूँगा अपनी टीम में। कहीं ना कहीं जो बढ़िया योगदान ये बंदे दे सकते हैं वो कोई एक रेडर नहीं दे पाएगा, स्पेशली इस वाले कॉम्बिनेशन में। आप चाहो तो इन दोनों में से किसी एक की जगह आप नरेंद्र या फिर अजिंक्य पंवार को भी इंक्लूड कर सकते हो, आपका चॉइस रहेगा। लेकिन मैं इन दोनों को अपनी टीम में रखना ज़्यादा ज़रूरी समझने वाला हूँ। दोनों ही अच्छा खेलते हैं, कॉर्नर पे बेहतर खेलते हैं, और दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बड़े से बड़े रेडर के सामने अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो इन दोनों को मैं हाईली चांसेस मस्ट ही रखने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा देखो चंद्रन रंजीत है, इसे आप रोटेट कर सकते हो अगर रोटेट करना चाहते हो। विनय को आप रोटेट करना चाहते हो, रोटेट कर सकते हो अदर रेडर के साथ में, जिसमें आपको सिद्धार्थ देसाई देखने को मिल जाते हैं, उसके साथ में आप रोटेट कर सकते हो इन दोनों ही रेडर को। यहाँ पर देखो कैप्टन मैंने जयदीप दहिया को बनाया है, वाइस कैप्टन मैंने विनय को बनाया है। कैप्टन वाइस कैप्टन की राहुल सेतपाली भी एक बेहतरीन चॉइस बनेंगे, इसे भी आप ट्राई कर लेना। साथ ही चंद्र रंजीत भी एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे को चंद्रन रंजीत का एक ही खतरा लग रहा है कि ये बोनस के लिए ज़्यादा अप्लाई करते हैं, यानी कि ट्राई करते हैं, तो कहीं ना कहीं सागर राठी के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं फंस भी सकते हैं। तो उसी वजह से मैंने सागर राठी के सामने रंजीत को एज ए प्लेयर के तौर पर रखा है कि 4-5-10 पॉइंट लेके आते हैं या फिर बोनस लेके आते हैं तो उस सिचुएशन में ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसी वजह से मैंने रखा है, अदरवाइज कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा
कि सागर राठी के अगेंस्ट चंद्रन रंजीत बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर देंगे। बाकी ड्रीम टीम के अंदर आप रोटेट जरूर कर लेना, चंद्रन रंजीत को भी सीवीसी की चॉइस बना लेना, क्या पता आज दिन चंद्रन रंजीत का हो। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन रोटेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको हर प्लेयर को ट्राई जरूर करना पड़ेगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्पेशली देखो हरियाणा के लिए मैंने आपको बताया वही पॉइंट ध्यान रखना, जयदीप दहिया, राहुल सेठपाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे सीवीसी की चॉइस में जब आप हरियाणा के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। साथ ही रेडर्स में बात करूं तो देखो विनय एक अच्छी चॉइस बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा तमिल की तरफ से आपको मैंने सागर राठी, साहिल गुलिया, नरेंद्र और अजिंक्य कुमार ये 4 नाम काफ़ी ज़्यादा मोस्ट तौर पे रिकमेंड किया है। इन्हीं के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। बैलेंस कॉम्बिनेशन में सागर को कैप्टन रख सकते हो, साथ में किसके साथ में, जयदीप के साथ में रख सकते हो, राहुल सेठपाल के साथ में रख सकते हो, दोनों ही बेहतर चॉइस बनेंगे। या फिर साहिल गुलिया को रख सकते हो इन दोनों के साथ में। रेडर्स में रखना चाहते हो तो देखो नरेंद्र काफ़ी अच्छी चॉइस लेके आते हैं क्योंकि बोनस काफ़ी अच्छा करते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छी स्किल लेके आते हैं। इनकी पोजीशन पे डिफेंस में भी काफ़ी बार आपको एंकल वगैरह लेते हुए दिख सकते हैं। तो नरेंद्र एक गेम चेंजर कैप्टन की चॉइस बन सकता है क्योंकि सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा लो है सीवीसी में और एक ट्राइबल चॉइस बन सकता है। जब आप तमिल की तरफ से कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो नरेंद्र को कैप्टन ट्राई कर सकते हो। किसके साथ में, सागर के साथ में या फिर साहिल गुलिया के साथ में, दोनों के साथ में ही ट्राई कर सकते हो। दोनों ही तरफ से आपको बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। अजिंक्य पवार का भी सेम ही स्किल सेट कहूँगा, तो इनको रोटेट जरूर करना जब आप तमिल के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। और सेम हरियाणा के फेवर में बना रहे हो तो हरियाणा के फेवर में स्पेशली देखो डिफेंस में मेरे को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। इसमें जयदीप का रोल थोड़ा सा बढ़ने वाला है, प्लस में राहुल सेठपाल के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना। रेडर्स में अगर देखा जाए तो विनय अच्छा कर सकता है क्योंकि राइट साइड से कहीं ना कहीं साहिल गुलिया से गलतियां करवा सकता है। स्पेशली जो राइट कवर है अभिषेक, वो थोड़ा सा एडवांस खेलता हुआ दिख सकता है, तो सिचुएशन में गलतियां हो सकती हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको जो जो प्लेयर रिकमेंड किया है आप उन्हें ज़रूर ट्राई कर लेना। बाकी आप अपने थोड़ा सा दिल की भी सुन के अपने प्लेयर को भी ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है प्लस नॉलेज अच्छी लगी है तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। बस सिंपल ही मैं यही कहता हूँ, लाइक कर देना बस, इससे अलावा मैं कुछ नहीं मांगता आपसे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई वीडियो कैसा लगा। और बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो।